हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम लोग आज सुंदर कांड का प्रारंभ करेंगे। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी रामा, सुंदरे रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। एक प्रसिद्ध श्लोक है कि सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। बाकी कांड का नाम जगह से रखा गया, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों रखा वाल्मीकि जी ने? है इसका नाम अशोक वाटिका कांड रख देते या हनुमत कांड रख देते, सीता कांड रख देते। एक कुछ बातें जरा ध्यान रखिएगा। आप कम है आवाज़? हरिओम। अब ठीक है? हमारा ही वॉल्यूम कम हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा है कि सुंदरो रामा, राम जी का जो सीता जी के प्रति भाव है उसको रखा है श्री हनुमान जी ने। ऐसी ऐसी बात हनुमान जी बोले हैं जो कि राम जी ने उनसे नहीं कहा था। ऐसा लगता है कि राम जी के मन से एक थे, इसलिए कोई ऐसा बोल सकता है, वरना कोई नहीं बोलेगा। तत्व प्रेम कर मर्म तोरा जानो, प्रिया एक मन मोरा। ये कोटेशन में है। प्रिया मतलब वो डियर, सीता जी के लिए राम जी बोल रहे हैं। एक होता है सत्यम, एक होता है शिवम, एक होता है सुंदरम। जीवन में जो सत्य होता है बहुत सुंदर नहीं लगता। आसक्ति सच में होनी चाहिए लेकिन अच्छी नहीं लगती। सुबह उठना सत्य है लेकिन मुश्किल है। नाम जप सत्य है, अच्छा ही लगता है इतना। और जो सुंदर होता है वो सत्य नहीं होता। जो हमको सुंदर लगता है वो सत्य नहीं लगता। तो सत्य और सुंदर को जो जोड़ने वाले वो शिवम है, और यही शिवम श्री हनुमान जी हैं। यही गुरु हैं। जो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है या असंभव लगती है, अच्छी नहीं लगती, गुरु का यही एक बड़ा रोल होता है कि उसको पैलेटेबल बना के अच्छा बना दे। जो ग्रंथ शायद हमको रूखे सूखे लगते हों, या जो मंत्र हमको ऐसे ही लगता हो, हमारे गुरुदेव उसको ऐसा बनाते हैं कि मंत्र अच्छा लगता है। गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है कि बहुत कठिन कठिन बात को इजी बना के शास्त्र, जैसे कि माँ कठोर चीज़ को कोमल बना के खिलाती है, उसी तरह से हमारे गुरुदेव इसी जो कठोर सिद्धांत है उसको कोमल बना बना के हमारे मन रूपी, हमारे मन में डालते हैं। चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे सिद्धांत हो, वो मीठा लगे। कभी कभी माँ लोग मतलब मिठाई में दवाई मिला देती हैं। बच्चों के लिए मिठाई में दवाई मिला के खिला देती हैं। तो ये काम श्री हनुमान जी का है। श्री हनुमान जी शिवम हैं। ये सत्य और सुंदर को एक करते हैं। जो सत्य वही सुंदर लगेगा। बहुत सी बातें हैं, जैसे जैसे सुंदर कांड आगे बढ़ेगा आपको अच्छा लगेगा। सुंदर भगवान की सुंदरता ये है कि वो भक्त को याद करते हैं, हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, विभीषण जी की शरणागति स्वीकार करते हैं। ये तीन सुंदरता राम जी की दिखती है सुंदरकांड में। सीता जी के लिए बहुत याद करते हैं, उनके लिए हनुमान जी को भेजते हैं।
ठीक है। दूसरा क्या था? हाँ? विभीषण जी को, विभीषण शरणागति वो भी होती है यहाँ पे, अपनी बात कहलाते हैं, मिलाते हैं। कोई सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि कहीं न कहीं से हमको स्वीकार करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको अपना बनाता है। सुंदर वेदांत में उसको बोलते हैं अनंत। एक्चुअली जो वेदांत में अनंत है वही भक्ति में सुंदर कहलाता है। वो एक बात है। सीता जी की सुंदरता आपको हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन यही है, सीतायाः चरितम महत्। इस सुंदर कांड में सीता जी के चरित्र की उत्कृष्टता को वाल्मीकि जी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने सीता जी को बहुत करीब से देखा था, राम जी को इतने करीब से नहीं देखा था। सीता जी के साथ उनके आश्रम में ही रहती थी सीता जी, और उस परिस्थिति में किसी की पहचान तब होती है जब उसको कुछ what he deserves, what he is deprived, without any logic. When वो जो डिजर्व करती हैं उसको डिप्राइव किया गया, कठोर परिस्थिति में ही व्यक्ति का असली स्वभाव दिखता है। अपमान करने पे, डिप्रिवेशन पे, उनकी सतीत्व पे बहुत ज़्यादा जोर है वाल्मीकि जी का। एक वाल्मीकि रामायण की जो अपूर्वता है दूसरे रामायण से, सीता जी की जो चेस्टिटी है, सतीत्व है, कमिटमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया है, जिससे कि आगे के लिए हमारा एक वैल्यू सिस्टम बन जाए। तो ये सीता जी की सुंदर कथा की सुंदरता ये है। 8 बार सुंदर शब्द आया है रामचरितमानस में। सुंदर यहाँ पे नहीं, रामचरितमानस में 8 बार। सुंदरता कथा की ये है कि कथा भक्ति, भगवान, भगवान, भक्ति और भक्त तीनों को एक साथ कर देती है। और सुंदर कांड में एक सिद्धि है। जो लोग इसका उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड हो, चाहे तुलसी रामायण का सुंदर कांड हो। दोनों की ही सिद्धि है इसमें। ये हनुमान जी का मूर्तिमान वांग्मय मूर्ति है। सुंदर कांड हनुमान जी की वांग्मय मूर्ति है। तो ऐसा कोई दुख नहीं है जो कि सुंदर कांड के पाठ से न दूर होता हो। हमने स्वयं सुंदर कांड का पाठ किया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हाँ, हम ऐसे नहीं बोलते, हमने स्वयं ही उसके कई बार पाठ करके उस दिन ही हमने उसके फल देखे। चलिए अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी का विषय आ रहा है। हनुमान जी का स्वभाव बहुत ही सुंदर था। थोड़ा 1-2 चीज़ आपको दिखाते हैं स्वभाव में। सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? धन्यवाद। उनके गुरु थे सूर्य भगवान, सब जानते हैं। सूर्य भगवान से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। बोले दक्षिणा क्या दें आपको? बोले दक्षिणा यह है कि हमारा ही पुत्र सुग्रीव है, तुम सुग्रीव के सचिव बन जाओ, तुम सुग्रीव के साथ रहना। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि सुग्रीव और हनुमान जी का कोई मैच नहीं कहीं पे भी है। कहाँ ये अखंड ब्रह्मचारी और कहाँ वो महाकामी, कहाँ ये एकदम निर्भय निर्भीक, कहाँ वो महाडरपोक। हाँ, कहाँ ये एकदम शास्त्रज्ञ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कहाँ उनको कुछ पता नहीं ज्यादा। कहाँ वो इतने रागी, ये इतने विरागी। हाँ, कहाँ वो जीव, कहाँ ये ईश्वर। बस एक ही कॉमन पॉइंट हमको दिखता है, बाकी कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिखता है। बताइए। राम जी, राम जी,
राम जी कॉमन पॉइंट। लेकिन जब इनके गुरु ने भेजा कि जाओ तुम सुग्रीव के साथ रहो, आपको आश्चर्य होगा कि सुग्रीव के पास रह के हनुमान जी विनम्र होके एक सेवक की तरह रहे बहुत साल। प्रातः काल प्रणाम करते थे उनको। एक हायर इवॉल्व के साथ रहना, उसको प्रणाम करना इजी होता है। एक पियक्कड़ को, एक शराबी को, एक कामी को रोज प्रणाम करो तो आप मन में कोसोगे अपने आप को, कुंठा आ जाती है। किसी को बिना इच्छा के प्रणाम करें ना तो बड़ा गुस्सा लगता है। सुग्रीव में कोई ऐसा, मतलब हनुमान जी में कोई ऐसी ग्रंथि नहीं थी। उल्टा गुरु पे गुस्सा आना चाहिए था कि पता नहीं हमको ऐसे आदमी के साथ क्यों रखा। सुग्रीव को क्यों रखा ऐसे आदमी के साथ? हाँ, एक ठीक ठाक आदमी के साथ रखना चाहिए था। ऊपर से सुग्रीव के साथ ये भी भागा करते थे जगह जगह। आप एक बात बताओ, हनुमान जी मजबूत थे कि बाली मजबूत थे? हनुमान जी नेचुरली अतुलित बलधामम। अभी देखा था ना पिछले कक्षा में कि हम 1000 चक्कर मेरू का लगा सकते हैं, हाथ से हम सागर हटा सकते हैं, सूर्यास्त से सूर्यास्त तक का डिस्टेंस हम भाग के कवर कर सकते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो बाली को मारने में क्या समस्या थी भाई आपकी? बाली को भी आप मार देते, क्यों नहीं मारे? हाँ? भगवान राम को यश मिले इससे। और सुग्रीव, अगर ये बाली को मारते तो सुग्रीव इनके शरणागत होता। इनको लगा कि भगवान राम के शरणागत सुग्रीव होना चाहिए। त्याग कूट कूट कर भरा है। इनके स्वभाव को हम आप बता रहे हैं। आप देखे होंगे किष्किंधा कांड में कि हनुमान जी नहीं बोलते हैं, ज्यादा बोलने वाले सुग्रीव ही रहते हैं। लाए यही थे राम जी को, और सबको भेज दिया गया। इनको लास्ट में बुलाया गया, जब लाइन लगी इनको लास्ट में बुलाया गया। बुलाया भी नहीं गया, ये चुपचाप पीछे खड़े थे। जो एक निष्कामता दिखती है और निरहंकारता दिखती है। लक्ष्मण जी ने फटकारा बुरी तरह, सुग्रीव को हनुमान जी ने कभी नहीं कुछ बोला ऐसा। लक्ष्मण ने बोला ना कि बाली से मिलोगे कुछ दिन बाद, अभी तो तुम्हारा समय है, कृतघ्न हो, इंद्रिय तुम्हारी ये नहीं है। 10 बात सुना दिया उन्होंने अपनी स्टाइल से। लेकिन इन्होंने एक शब्द भी ऐसा, कोई बड़ा नियंत्रण दिखता है इनकी भाषा में, शील में। इट्स वेरी वेरी बैलेंस्ड, वेरी पॉइज्ड, क्वाइट। एक और चीज आपने देखी, अंगद इतने रेस्टलेस थे अभी, जब सीता जी की कोई नहीं मिल रही थी, उल्टा बात सुग्रीव को शुरू कर दिया उन्होंने, जो द्वेष की थी वजह से। हनुमान जी का कहीं कोई लूज कमेंट नहीं था वहां पे, कहीं पे उनकी निराशा नहीं दिखती थी। सब बानर बोल रहे थे हम 10 योजन जा सकते हैं, हम 20 जा सकते हैं। हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला उन्होंने, कोई संकल्प नहीं था उनका। यहां तक कि राम जी के साथ रहने का भी संकल्प नहीं था तीव्र। बोले जो राम जी की प्रसन्नता, अगर उनकी प्रसन्नता हमको दूर करने में तुम्हें दूर कर दे। अद्भुत चरित्र, यही एक रह जाएंगे पृथ्वी पर। उनको लगा कि हम क्यों किसी बात के लिए उनको ऐसा करें। अभी आपको सुंदरकांड में हम आपको उनके स्वभाव के कई और छोटी छोटी बातें, अगर उनकी प्रेरणा हो तो हम बताएं, दिखाएंगे। अगर वो दिखाए हमको, जो हमको दिखाएंगे हम आपको दिखा देंगे, हमारा लक्ष्य तो है नहीं। बड़ा अद्भुत चरित्र लगता है। एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी और भरत जी मानवीय सेवा करते हैं और हनुमान जी ईश्वरी सेवा करते हैं।
ये पैर दबाएंगे, भोजन कोई भी दे सकता है, मानवीय सेवा है, कोई कम नहीं है, हम उन कम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हनुमान जी समुद्र लांघेंगे, अब ये सब भरत जी लक्ष्मण जी नहीं करेंगे, या पहाड़ ले आएंगे, या सुरसा से दुगने चौगने पंचगुने होते चले जाएंगे। सोचो भरत जी ऐसा हो रहे हो, डजंट गो विद द पर्सनैलिटी। ईश्वरी सेवा है। तो चरित्र में, सुंदरकांड में 3 रूप हम बोलते हैं। एक तो ईश्वरी रूप है, ईश्वरी सेवा का रूप है, दूसरा है गुरु का रूप है, और तीसरा है भक्त साधक का रूप है। इन 3 रूप में आप देखिएगा श्री हनुमान जी को। बहुत कुछ है हनुमान जी के बोलने के लिए, लेकिन आप सोचिए ये पूरी पुस्तक है भी, और अब 1 हफ्ता बताया कि अगले संडे पूरा हो रहा है, तो लंका कांड में तो हम भी काफी उछल कूद करेंगे, ग्रंथ में करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन है, इट्स मोर इवेंचुअल, इवेंट्स बहुत ज़्यादा है। और उत्तर कांड में भी तेज जाएंगे हम, क्योंकि रावण का चरित्र बहुत ज़्यादा लिखा है। लेकिन काम की बात तो होगी, बहुत कुछ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं छूटेगा, कोशिश करते हैं। तो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए हमारे ख्याल से रामायण पढ़ने वाले चाहे उत्तर भारत के हों चाहे दक्षिण के हों, उनको सुंदरकांड सबसे प्रिय कांड होता है। नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो, साउथ में भी सुंदरकांड का बड़ा बल है वाल्मीकि रामायण में, और उत्तर और भारत में तुलसी रामायण का सुंदरकांड बड़ा प्रिय है सबको। शायद आप लोगों में से कई लोग पाठ वाठ करते होंगे, हाँ, या कई चौपाई याद होगी। तो हम चलते हैं अब। देखो, पिछले में आपने देखा था हनुमान जी ने कहा कि हम समुद्र फेंक देंगे ऐसे उठा के। हाँ, ये सब जो सेंटेंसेस हैं ना, ये बताता है कि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है सृष्टि का। जैसे कि आप बोलें अपना हाथ हम ऐसे कर देंगे, पेट ऐसे कर देंगे, सर हिला देंगे, वैसे ही वो कहते हैं समुद्र हिला देंगे। ये मनुष्य नहीं कर सकता, यहाँ लहर भी नहीं हिला पाएंगे। मलेशिया में हम थे, लहर आई ऐसे लपेट ले जाती है, हाँ, इतनी तेज लहर आती है, हिलाने की बात ही छोड़ो, कि समुद्र में लहर हिला देंगे, मेरू चले जाएंगे, लंका हम ले आएंगे पूरी, रावण को मार डालेंगे, सब ऑन द स्पॉट करेंगे, आज ही सब खत्म हो जाएगा पूरा। भाई लोगों ने कहा अभी तो अगर आप ये करिएगा तो लंका कांड नहीं होगा, उत्तर कांड नहीं होगा, कई कांड बच जाएगा, कैंप जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये सब आप ना करें, कैंप पूरा करें। लोगों का टिकट बुक है 23 का 24 का, तो हनुमान जी टिकट को देखते हुए आप सोच के लीला करिएगा। ये नहीं कि आप लीला करें, लोग करें क्या फिर 7 दिन। चलो अच्छा, अब वो हनुमान जी चले। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम सुंदर कांडम प्रथम सर्ग। चलिए चलते हैं, कुछ कुछ देखा जाए। हाँ, ये कुछ भी सुंदर कांड से हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा कितनी है और आपका अभ्यास कितना है। तो संस्कृत में कुछ लोग तो होंगे ही, उन्होंने स्टार्ट किया, हनुमान जी कूदे ऐसे। ध्यान देना, सीता जी को हनुमान जी ही खोजेंगे। फिर से हम बोल देते हैं, सीता जी को हनुमान जी खोजेंगे, मतलब हमारे जीवन में भक्ति को हम ईश्वरी खोज के हमको देगा। शांति भक्ति मुक्ति ईश्वरी खोजेगा, आपको लगेगा कि हम खोजे हैं, वो ईश्वरी ही तो है, शिव जी का रूप ही है। ऐसा जब बढ़े, ऐसा लगा कोई बुल है, कोई सांड जा रहा है ऐसे,
ऐसा सर उनके सामने था, पीछे से। आजकल एक मतलब गाड़ी पे, कार में से हनुमान जी ऐसे लटके हुए आते हैं। कई लोग हनुमान जी को एक कार में हमने देखा है, हैं? एक हैं उड़ती हुई मुद्रा में है, वह हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कार में है ऐसे। अब हमें बहुत नहीं जमता, खैर हम क्या बोलें, थोड़ा सा भाव हमारा ऐसे ही हो जाता है। एनीवे, जिसको जो करना हो करे। तो फिर उन्होंने जाने के समय स सूर्याय महेंद्राय, 8 श्लोक, पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकारे गमनम मतिम। देखो, सबको प्रणाम किया। आपको विनम्रता अद्भुत दिखेगी हनुमान जी की। सूर्य को प्रणाम किया, महेंद्र को, इंद्र मतलब महेंद्र, इंद्र को प्रणाम किया, पवन मतलब अपने पिताजी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और फिर वो, और नहीं, भूतेभ्य, सारे लोगों को प्रणाम किया। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हो तो वहाँ क्या आता है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीत ही देखी, होई है ही काज मोही। यह कही नाई सबनी कहु माथा, चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा। यह कही नाई सबनी कहु माथा। एक एक बंदर के पास गए, सबको प्रणाम किया। प्रणामी संस्कृति है अपने यहाँ। यह कहीं नाई सबनी कहूँ माथा, सबको मत्था झुकाया और फिर सबसे आशीर्वाद लिया। सारे बंदरों ने बोला, हनुमान, सीता जी का पता तुम ही लगाओगे। जो सबके ना कैंप बन रहा था, 2 ग्रुप सब खत्म हो गया। बोले बोले तो आप ही पता लगाइएगा, हमारी सारी तपस्या आपके साथ रहेगी। और यहाँ तक बोला लोगों ने, बंदरों ने बोला कि हनुमान, जब तक आप आओगे नहीं हम खड़े रहेंगे। बोले, किसी ने बोला हम एक पैर पे खड़े रहेंगे, हमारी जान आपने बचाया। भगवान हनुमान जी ने सबको, हमने बोला ना, जो सुग्रीव के साथ रहे, किष्किंधा कांड आप पढ़िएगा। सुग्रीव तो मदमस्त रहते थे, आप रहिए किसी शराबी के साथ। आप हनुमान जी की तरह बहुत उत्कृष्ट हो, हाँ मान लीजिए है नहीं, लेकिन हाँ साधक हैं, चलिए जब तब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और एक पियक्कड़ और कामी के साथ रहो, उसके साथ बात करो, घर छोड़ने का मन करेगा आपका। जानते हैं कौन बड़ा है इस दुनिया में? इसकी दया बहुत बड़ी होती है, वही बड़ा हो जाता है। सुग्रीव वॉज सीन विद द आइज ऑफ कंपैशन। हनुमान जी को लगा इनको हम छोड़ देंगे तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे, इनको राम जी से मिलाते हैं अच्छे से। ये सब बातें आप पकड़िएगा, अच्छे अच्छे लोग नहीं रहेंगे हर समय आसपास, कि सब संत रहेंगे, बड़े सात्विक लोग रहेंगे, हाँ वेज खाने वाले रहेंगे, ये सब नहीं रहेगा। उटपटांग स्वभाव वाले भी रहते हैं। बताइए क्या दृश्य होगा, हमें बड़ी दया आती कभी कभी सुग्रीव पर। क्या दृश्य होगा, क्या दृश्य है। वहाँ सब स्त्रियाँ, हाँ अपना नाच गाना हो रहा है, इनका तो कहीं इंटरेस्ट होता नहीं होगा, बैठे होंगे ऐसे, हाँ सर नीचे करके। इतनी कृतज्ञता थी गुरु के प्रति। ये कोई नाच थोड़ी नहीं देखेंगे उनको, जिनको राम राम दिखे कोई नाच दिखेगा? आप देखोगे नाच ऐसा किसी का? इतने सात्विक मन में रासिक एनवायरनमेंट सूट करेगा?
इतनी जगह सुग्रीव भाग रहे हैं, बोलेंगे हम बहुत भाग चुके, आप भागिए। बाली तो चाहता था कि हमारे साथ रहे हनुमान, पता था कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सेवा करेंगे, नहीं रहे बाली के साथ क्योंकि वचन दूसरा था। ये नाच हो गाना हो, हाँ, अपना सर नीचे करके ऐसे बैठे रहते थे, अपना राम राम बोलते रहते थे। जबरदस्त बातें हैं ये सब, सबको तारीफी मिल रही है। एक बार भी सुग्रीव ने नहीं बोला कि आपने हमको राम जी से बुलाया। हम लोग 2 कौड़ी का काम करते हैं और अपेक्षा बहुत रखते हैं। बोले नहीं कि आपने हमको मिलाया। आप पढ़िएगा, ये सब बोलेंगे बानर कि इन्होंने जान बचाया, राखे कपिन के प्राणा। जैसे ही हनुमान जी वापस आते हैं, ये लोग नहीं खुश हैं कि सीता जी को पता लगा, बोले जान तो बची हमारी, राखे सब कपिन के प्राणा। छोटी छोटी चीज आप पकड़िएगा। हाँ, ये 10-15 मिनट के लिए जब करना कोई अच्छा होता है। देवी जागरण कर लिया हमने, दिल्ली में देवी जागरण बहुत होता है, पंजाबियों में ज़्यादा कल्चर है शायद, सभी जगह है। रात में 12 बजे शुरू होता है देवी जागरण, सुबह कितने बजे तक, 5-6 बजे तक। हम भी गए हैं। हाँ, अच्छा, सूरज के पहले। अच्छा, हम तो गए एक बार कहीं पे, लखनऊ में गए देवी जागरण में, उसी घर ठहरे तो उन्हीं का देवी जागरण हो गया। पंडित आए नहीं, 2 बजे पंडित आए तो पहले उन्होंने मारा उन लोग ने। जो लोग थे इतने नाराज थे, 2 घंटे 3 घंटे लेट, 2:30 बज गया तो पंडित को खूब मारा। उसके बाद पंडित को नहलाया, बोले आप जाके स्नान करिए। फिर प्रणाम करके वस्त्र दिया, नया वस्त्र पहनाया, प्रणाम किया, दक्षिणा दिया। फिर वो भी अपने नॉर्मल थे, अपना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये सब इंडिया में ही हो सकता है। हम कि क्या हो रहा है, हमने कहा मार क्यों रहे हैं, लेट क्यों आया, ये 2.5 घंटे लेट आया और सारे गेस्ट वहां बैठे हैं। गजब गजब की चीजें होती हैं। मेरा भारत महान। वो सब नहीं है। आप हनुमान जी के मर्म को पकड़िएगा। हम लोग ना ऊपर ऊपर की बोले, ये काम किया, वो काम किया। सारे बंदरों को भगवान ने आशीर्वाद दिया, ये सबको, सब लाइन में भागे। हाँ, सुग्रीव ने लिया एक डंडा, सबको मारा, बोले डिसिप्लिन से आओ, लाइन से आओ। तो सबको लगा हम आगे जल्दी जल्दी चले जाएं। ये सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, सब लोग चले गए। आप पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण में, सब लोग चले गए। उसके बाद हनुमान जी गए। हर जगह यही इनका सिद्धांत है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, हम बोले हम सेक्रेटरी नहीं, हम मिशन में सेक्रेटरी नहीं बना। अरे कोई है नहीं अभी, आप आगे आ जाइए, किसी को बना के छोड़ दीजिएगा आप। हमसे हम पोस्ट नहीं लेंगे। अरे पोस्ट मत ले, भी जरूरत है। और जहां गुफा थी वहां यही सबसे आगे गए। सुग्रीव बोले, अरे वो अंगद बोले हम नहीं जाएंगे, हम लीड नहीं करने वाले गुफा वगैरह में। तभी आगे चले गए, कहाँ कहीं पीछे आ गए। कोई आग्रह नहीं कि हमें पीछे रहना है कि आगे रहना है। अब उन्होंने सबको प्रणाम किया। विनम्रता ही किसी साधक के जीवन की आधारशिला होती है। लोग बोलते हैं कि एक वैल्यू बताइए, हमने कहा विनम्रता, निरहंकारता। उसके बिना आप कुछ भी करो, आपकी बिल्डिंग ढह जाएगी हवा चलने पे। जो आपकी साधना की बिल्डिंग है ना इतनी बड़ी, एक अपमान की हवा चलेगी। निग्लेक्ट तो कोई ना कोई करता ही है सबको, नहीं करेगा तो अहंकार, हमको लगता है हमको निग्लेक्ट कर दिया गया। आपकी जितनी है सबकी सब ढह जाएगी नीचे। एक निर्विमानता का इतना बड़ा गुण है इनके अंदर। ठीक है, कोई डिमांड नहीं किया उन्होंने। किसने? सुग्रीव जी ने, अरे हनुमान जी ने। अब वो गए आगे और क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखा है। देखो 39 श्लोक देखो। यथा राघव निर्मुक्तः शराश्वसन विक्रमः। 39 मिल गया। 39
वानरान वानरश्रेष्ठ इदम वचनम अब्रवीत। इसी को गोस्वामी जी ने ट्रांसलेट किया, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति हन चलो हनुमाना। कई जगह आपको बहुत रिफ्लेक्शन दिखेगा। यथा राघव निर्मुक्तः शरश्वसन में, जैसे उनका वाण तेजी से जाता है। ध्यान देकर सुनना, वाण का संकल्प नहीं होता है, न वाण की अपनी स्पीड होती है, न दिशा होती है, न स्पीड होती है। बस बाण किसी के हाथ में रहता है, यही कर्मयोग है। हनुमान जी का कोई संकल्प नहीं है। हाँ, जो राम जी बोलेंगे वो करेंगे। उनका एक ही काम है कि भगवान का कोई कंसर्न हटा दें हम। हर आदमी को, हमने बोला था ना, कुछ कंसर्न होता है, कुछ वरीज होती है, कुछ परेशानी होती है। हम उनकी किसी परेशानी को दूर करेंगे। ये नहीं बोले हमसे बात करिए। हार्डली आपको कहीं राम जी हनुमान जी से बात करते दिखेंगे। बात करने में सबसे ज्यादा उन्होंने बात की, बात है किससे किया? लक्ष्मण जी से। नेचुरल है, सबसे पास वही रहते थे, सब समय रहते थे। ये नहीं कि कहीं चले गए हों। तो सबसे अधिक जो बात करने में सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी से बात करते थे। लेकिन ये लगे कि हमको तो आपने निगलेक्ट कर दिया लक्ष्मण, अब लक्ष्मण तो नहीं कुछ करेंगे जो हम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो किया। कर्मयोग का सिद्धांत यही है, क्या? अपने शरीर में, अपने मन में दूसरे के, गुरु के, भगवान के संकल्प को मटेरियलाइज कर देना। व्हाट वाज द कंसेप्ट, आई विल मटेरियलाइज इट। दिस इज कॉल्ड सेवा। जो गुरु का हमको लेके विजन था, उसको हम परिस्थिति बना देंगे। व्हाट वाज अ विजन इन हिज माइंड, जो उनके में वृत्ति थी, उसको हम देश काल में बदल देंगे। दिस इज कॉल्ड सेवा। जिस चीज में उनको हेल्पलेसनेस दिख रही थी, उसमें उनको हम हेल्पफुल दिखा देंगे। यही सेवा होती है। चलिए, सेवा अपने मन मर्जी से नहीं होती। डरबन में हम थे, एक माता जी आई, उन्होंने हमको कुछ दिया खाने के लिए। हमने कहा हम नहीं खाते। बोले आप नहीं खाते, हम तो खाते हैं। यही सेवा होती है। बोले हम खाते हैं इसलिए आपको भी खाना पड़ेगा। हमने कहा तुम गजब हो भाई। एनीवे, शी इज नो मोर, क्या बोले। तो उस समय ऐसा बोला। हमने कही अच्छी बात है। बोले हाँ अच्छी बात है। तो ये बात है, भगवान का जो कठिन काम था, वो इन्होंने, जो रोते थे सीता जी के लिए, ही पता लगा कि उनकी सबसे कष्ट ज्यादा हुआ उनको इस स्थिति में हुआ। और यही हनुमान जी उनके उस आंसू को पोंछ देंगे। कोई विनम्र व्यक्ति ही आपके जीवन के आंसू को पोंछेगा, अहंकारी नहीं पोंछेगा। कोई खाली जिसका मन हो, वही आके सोचेगा कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या हम कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। बाकी लोग तो थोपते हैं अपने आप को। दे इम्पोज देमसेल्व्स अपॉन यू। आपको दे आर अ लाइबिलिटी, उनको कैरी ऑन करना पड़ता है। क्या क्या बोले, सुनिए इनको, देखिए अगला 3 श्लोक टिक कर लीजिएगा। 40, 41, 42 प्लीज टिक इट। गच्छेत् तत्वत् गमिष्यामि लंकां रावण पालिताम नहीं द्रक्ष्यामि यदि ताम लंकायां जनकात्मजाम अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम यदि वा त्रिदिवेताम न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम आनयिष्यामि रावणम सर्वथा कृतकार्योऽहम् एष्यामि सह सीता। बोले हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं लंका। अगर हमको नहीं दिखी सीता जी तो बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए हम स्वर्ग चले जाएंगे। हाँ, अगर लंका में सीता नहीं दिखी तो हम स्वर्ग चले जाएंगे खोजने के लिए। अच्छा, वहां भी नहीं दिखी अगर, तो क्या करोगे आप? यदि वा त्रिदिवे से नंदरिक्षामी, राक्षस को हम ऐसा नहीं कि हम ले आएंगे, बांध के ले आएंगे।
बद्ध्वा राक्षस राजानम आनिष्यामि रावणम। अच्छा, यही नहीं, हम लंका भी पूरी ले आएंगे जरूरत पड़ी तो। इसको बोलते हैं उत्साह। हाँ देखो इन लोग आपस में कैसे निरुत्साहित से, कोई बोलेंगे हम इतना जाग सकते, इतना जा सकते हैं। हमने सुबह ही बोला था शायद, क्रिया सिद्धि तु सत्वे नोपकरणे। सत्व का मतलब वहां उत्साह में होता है। मतलब उत्साह मतलब तीन वृत्ति है, आशा है, श्रद्धा है, शक्ति है, हाँ हर्ष है, श्योरिटी है। हमारा काम नहीं, भगवान का काम। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ये। तो ऐसे ऐसे माइंड के साथ ना एक एक कर्म फोकस्ड होता है और सारी वृत्ति जुट जाती हैं आपके कर्म के लिए। उत्साह के बिना वृत्ति छितरी बितरी रहती हैं। उत्साह न रहने पे इवन आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जप कर रहे हो, वहां भी उत्साह चाहिए। बोले आज फिर जप हुआ ही नहीं, इतनी देर हो गई, 10 बजे। अच्छा, श्री राम जय जय राम, पता नहीं क्यों दिया है मंत्र गुरु जी ने। श्री राम जय जय राम, राम नाम सत्य है। अरे सॉरी, ये नहीं हो। जब ये हम लोग इसे मरियल तरह से जाते हैं, यॉर्निंग भी करते रहते हैं। यॉर्निंग अलाउड नहीं है जप में। अगर यॉर्निंग हो गई आपकी, वो माला डिस्क्वालीफाई हो गई। 5th माला फिर से करिए अब आप। जो जिस नंबर पे आपकी यॉर्निंग हो गई, आप जैसे 5वां माला, तो 5वीं माला फिर से करना पड़ेगा। और पाठ कर रहे हैं तो आचमन करिए तुरंत उसके बाद। मतलब लगा ये सब नहीं चलेगा। सब लग जाओ सीता देखी हो ये काल में। ये सब हमने खूब देखा हुआ, इसलिए बता रहे हैं आपको। सब देखा हुआ है और लोग करते हैं क्योंकि कोई देखता है नहीं। आप जब कमरे में अकेले रहते हैं, देन यू आर नोन बेटर। आपका किस तरह से बैठना होता है, कपड़े कैसे होते हैं, खाते कैसे हैं अकेले में, पढ़ते कैसे हैं। ये तो आसपास का प्रेशर होता है। हमको जरा प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है, अच्छा बना के दिखना पड़ता है। हनुमान जी को उत्साह देखो। हाँ, ये नहीं कि एकदम ढुलमुल मामला है, चलने। जो भी काम करें उसके साथ उसमें लक्ष्मी होनी चाहिए, सरस्वती होनी चाहिए और पार्वती होनी चाहिए। सरस्वती मतलब वेल थॉट ऑफ है वो। लक्ष्मी मतलब तेज है, उत्साह है, सारे हमारे पास साधन, मन के साधन हैं। और पार्वती मतलब हमारे पास विद्या है, ब्रह्म विद्या है। सब जितना आपके अंदर ये चीज रहेगी, आप काम करोगे, मुश्किल आएगी। जब नहीं हो रहा फिर से करेंगे, अच्छा करेंगे। ये नहीं कि हम लोग ढोते हैं काम को। हाँ, वी आर कैरिंग द बर्डन ऑफ द एक्शन, बर्डन ऑफ साधना। साधना भी बर्डन हो जाती है कभी कभी, उसको भी बर्डन मान लेते हैं। सोच सोच के दुख होता है कि अभी जप करना है, सोच सोच के दुख होता है कि पाठ करना बाकी है। बार बार भगवान का ऑल्टर देख लेते हैं बस दूर से, रूखे सूखे भगवान पड़े हैं। पिछले दिवाली में कपड़ा चेंज हुआ था, रूखे सूखे पड़े हैं। फूल पत्ती है, वो पाउडर बन गया है सूख के। नहीं वो होता नहीं, गुलाब का क्या बोलते हैं उसको, नहीं जो खाते हैं गुलकंद वगैरह, और उसका भी पाउडर वो बन गया है।
धूल धक्कड़ लगी हुई है। हम तो भगवान की शरण नहीं लिए, लेकिन जो छिपकली है शरण में है पीछे। छिपकली पीछे है, फोटो ऐसे पीछे छिपकली है, कभी आप हटाइएगा तुरंत भागेगी। पता नहीं आपको इससे अनुभव है कि नहीं। अरे भाई ऑल्टर है, जो भी बुलाओ उसको अच्छे से रखो, नहीं तो मत बुलाओ। आप अपने घर में किसी को बुलाओ ऐसे ही बैठा दोगे क्या? उसको अच्छा कमरा दो, भोजन इत्यादि दो, मान दो, वरना मत बुलाओ। किसने कहा बुलाने के लिए? तुमने स्टैचू बना के रख लिया क्या घर में? क्यों तुम भगवान को ले आए कहीं से? क्यों तुम कभी कभी खाना देते हो? क्यों कभी कभी ऐसा करते हो? मत करो। तुम कोई काम करो तो रेगुलर होके करो, कमिटेड होके करो, रोज करो, वरना मत करो। ये तो गलत बात है। अब हनुमान जी चलते हैं, कमिटमेंट देखना हनुमान जी का। हम एक एक श्लोक तो नहीं ले सकते, एक हफ्ता है और 3 कांड हैं। चला जाए ना। अब हनुमान जी चल गए। अब जो पहला उनके पास वो आया है उनका नाम है मैनाक। आपने शायद सुना हो मैनाक का नाम। तो मैनाक पर्वत था पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर्वत उड़ते थे। अब समस्या क्या हुई कि जहां पर्वत आए सब दब जाए। पर्वत उड़े, भगवान की बड़ी महिमा है। देखो जो छोटे छोटे फल है ना, आम है, अमरूद है, इमली है, ये सब पेड़ पे है, गिरेगी तो चोट नहीं लगी। खरबूजा है, तरबूजा है, ये सब जमीन पर ही है, क्योंकि अगर ये गिरता तो सारे टूट जाता। कटहल है, तरबूज है, बड़े बड़े, ये छोटे छोटे फल है, गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब पर्वत आ गए कहीं पे धड़ाम से, तो सब दब गए, सारा क्रश हो गया। उनके पंख हुआ करते, तो इंद्र ने क्या किया, सब पंख काटना शुरू कर दिया। इनको बोले तुम चुप रहो, सब जड़ की तरह रहो। अब उस समय मैनाक पर्वत के जो पंख था, इनके वायु देवता ने मदद किया, समुद्र के अंदर इनको अभी नोटिसेबल नहीं हो पाया जाता, इसलिए उनका पंख वंख नहीं कटा। आज जब हनुमान जी आ रहे थे तो मैनाक को लगा कि उनका बेटा आ रहा है, हाँ, तो उसका स्वागत करते हैं, जरा सा खिलाते पिलाते हैं, अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हाँ, याद है ना मॉर्निंग वाला, हाँ, जो कृतज्ञ हैं उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। देयर इज नो प्रायश्चित लेफ्ट फॉर कृतज्ञ पर्सन। इतना बड़ा, गाय की हत्या का प्रायश्चित है, ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित है, शराब पीने का प्रायश्चित है, हत्या का प्रायश्चित है, मतलब कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। मॉर्निंग का आपने, हाँ, कृतज्ञता नई निष्कृति वो आया था। अब उनको लगा, समुद्र ने कहा भैया जाओ उनको जरा सा रेस्ट वेस्ट दिलवाओ, हर समय बिजी रहते हैं, कुछ काम करते हैं, करवाएं आप। तो 111वां श्लोक देखो। दुष्करम कृतवान कर्म त्वम इदम वानरोत्तमम। बोले आपने बहुत दुष्कर्म किया है। वो निपत्यमम श्रृंगेशु सुखम विश्रम्य गम्यताम। बोले आप श्रृंगेशु आप रहिए, श्रृंग मतलब 112वां श्लोक है, हाँ, हमारे रहिए, नहीं मिला तो आप रहिए। और राघवस्य कुले जाते ही उदधि परिवर्तिता। और इस तरह से ये सागर से चूंकि हमारा संबंध, तो भगवान राम से भी हमारा संबंध है, इसलिए आप जो है आराम करिए, सारा अरेंजमेंट है, डीलक्स खुलवा दिया है हमने, जो प्रीमियम फैसिलिटी है सब आपके साथ रहेगी और ऐसा रहेगा। और डिटेल में सारा हमने फल वगैरह, फल फ्रूट, यूपी में बोलते हैं फल फ्रूट खाइएगा। कोई है नहीं क्या यूपी वाला? है तो सेठ जी। और कौन है लखनऊ से? कोई और भी तो है लखनऊ से, हाँ वो है, हाँ, बोले फल फ्रूट खाइए। अब उन्होंने कहा आपके ने सारा इंतजाम कर दिया है, अभी तो काफ़ी काम आपको है, तो आप हमारे पूजा के योग्य हैं। देखो 119वां श्लोक, अतिथि किल पूजा अर्य, अर्य मीन्स वर्दी ऑफ, पूजा के योग्य हैं। प्राकृतो अपि विजानतः, बोले हमें कुछ पता वता नहीं है, आप देवता की तरह हैं, आप आइए
हमें पूजा का अवसर दीजिए, हमें तो मौका मिल गया पूजा करने का। और बहुत इस तरह से डिटेल में बताया उन्होंने। हनुमान जी ने कहा कि भाई आपने पूजा किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि प्रीतोस्मि कृतम आतिथ्यम मन्युरेश अपनीयताम। बोले हम आपने पूजा का हमें दिया, बहुत बढ़िया है, ये सब है। त्वरते कार्य कालों में अहश्चाप्यतिवर्तते, इस समय हम बहुत जल्दी में हैं। हमें जो काम है त्वरिते, हमें जल्दी में ही काम करना है और दिन बीता जा रहा है। हाँ, अहश्चापि अतिवर्तते, हमने प्रतिज्ञा क्या है कि हम जल्दी से आएंगे। देखो हनुमान जी क्या करते हैं, अंडरलाइन करिए, नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करिए। इति उक्ता पाणिना शैलम आलभ्य हरिपुंगा। उन्होंने प्रणाम किया। ऐसे किसी को ब्लंटली नहीं बोलना चाहिए। हाँ, 132 132। अच्छा, हाँ, ये खाएंगे? नहीं, तरीका आता है। विल यू ईट दिस? नो। किसी के भाव की कीमत होती है। आप उसको ऐसा बोलिए कि उसको ये ना लगे कि बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आई वॉज रिजेक्टेड। रिजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट इज वन थिंग, रिजेक्टिंग द वन हु इज गिविंग द ऑब्जेक्ट इज अनदर थिंग। इसी को ट्रांसलेट किया हनुमान ते परसातन कर पुनि कीन प्रणाम। नहीं बोलने का भी एक ढंग होता है। अगर आप नहीं पीते चाय, चाय पीते नहीं, आप बोले नहीं आप पीजिए, हम कुछ और ले लेंगे आपसे, आप दीजिएगा तो हम ले लेंगे, कुछ और ले सकते हैं अगर नहीं लेते तो। एक व्यक्ति में हमारी वाणी से खरोच भी नहीं आना चाहिए किसी को। चोट की बात हम नहीं कह रहे हैं। यहीं पे हनुमान जी और भरत जी एक्सेल कर जाते हैं। देखो आप, इत्युक्ता पाणिना शैलम आलभ्य, बोले हमें जाना है, हमें बहुत जल्दी है इस समय, क्योंकि राम जी का काम ऑलरेडी डेट हैज गॉन, 1 month हैज एक्सपायर्ड। इन लोग वहाँ इतना सारा जो टाइम चला गया, वो जो गुफा था उसमें चला गया खाने पीने में। जो लोग आते हैं ना बॉम्बे से पुणे, उतना टाइम लगता जितना मिडवे में कहीं पाव भाजी खाने में चला जाता। जो वहाँ आप आधा पौन घंटा आप बैठ के ये सब खाते रहते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम, फिर बोलते नहीं आजकल 4.5 घंटा लगता है। हाँ, 4.5-5 घंटा नहीं, आप वहाँ टाइम ज़्यादा चला गया आपका। वो मिडवे है शायद ना, वो मिडवे है। हाँ, उन्होंने ऐसे छुआ। कोई व्यक्ति ना सम्मान नहीं देता, आपको ये बताता है कि हम आपके हैं, हम प्यार करना चाहते हैं आपके। ऑब्जेक्ट नहीं देता। आप जब हमारे पास मिठाई लाते हैं या कपड़ा लाते हैं या पेपर वेट लाते हैं, ये पेपर वेट है, या आप कुछ फूल लाते हैं, इट इज नॉट दैट यू आर गिविंग मी एन ऑब्जेक्ट। आप ये दिखाते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारे हैं, आप हमको स्वीकार कर लीजिए। इट इज नॉट दैट कि वो महंगा है या सस्ता है या हमें पसंद है या नहीं पसंद है, दैट इज नॉट द इशू देयर। एक पुष्प की भी बहुत कीमत हो जाती है, एक तुलसी के पत्ते की भी कीमत हो जाती है। ये हमको जानना चाहिए कि किसी के भाव की रक्षा करने से अपने अंदर की भाव की रक्षा हो जाती है। You are not disrespecting somebody else's emotion. You have disrespected your emotion. Tomorrow you will be needing it for your sadhana. साधना इमोशन से ही होती है, पूजा इमोशन से ही होता है, जब इमोशन से ही होता है, गुरु भक्ति इमोशन से ही चलती है। जब हम आपके इमोशन का आदर करते हैं, हमने अपने इमोशन को बढ़ा लिया थ्रू यू।
एक एक चीज आज पकड़िएगा श्री हनुमान जी की। उन्होंने कहा कि हमें आप चलने दें और आप हमें आज्ञा दे देंगे, आज्ञा देंगे आप। ये नहीं कि छू के भाग गए, ये नहीं हुआ। हाँ 138 आप देख लो, उवाच वचनम श्रीमान परितोषात् स गदगदम। हाँ उसने बोला कि हम तुम्हारे, मैनाक ने बोला कि हम बहुत प्रसन्न हैं। हिरण्य नाभ शैलेंद्र परितुष्टोस्मि ते भृशम। ये हनुमान जी ने बोला। हाँ ये मैनाक को बोला, लेकिन जो मैनाक ने किया था उससे प्रसन्न हुए, हनुमान जी प्रसन्न हुए। ये हनुमान जी के लिए, हनुमान जी बोले कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने बोला कि आ जाओ तुम्हारा काम होगा और तुम जल्दी से आओ, हमको बताना क्या हुआ। जीवन में ना आशीर्वाद की ही कमाई होती है। किसी ने हमसे बोला कि कर्म योग की आप बहुत छोटी सी परिभाषा बता सकते हैं, बहुत कॉमन। हमने कहा ऐसा कर्म जिससे सब लोग आपको आशीर्वाद देने में मजबूर हो जाएं। इतना आपने प्रेम दिया आपने, चाहे वो पेड़ हो, पेड़ भी आशीर्वाद देता है, जानवर भी आशीर्वाद देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में हमारे। हाँ चाहे व्यक्ति हो, इन्होंने ऐसा दिया है कि लोगों को लगा ये बड़ा, इन्होंने बहुत सेवा किया, भगवान आपको अच्छा कुछ दे। टाइम पूरा हुआ, कल हम फिर आने वाले हैं।